8.2 क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 और इसके अपॉन में है sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। ये पूरा आपका एक्सप्रेशन है। इसमें sin 30 है, 1045 है, माइनस cosec 60, sec 30, cos 60, cot 45। हमने इन क्वेश्चंस में आपको बता रखा है सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। तो देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, आपको लर्न करनी है। sin 30 की वैल्यू 1/2, 1045 की वैल्यू बेटा 1 होती है, माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होती है। ये cosec 60 की वैल्यू है। sin 60 की वैल्यू √3/2, तो cosec 60 की sin की अपोजिट होगी। अब आप यहां आ जाओ, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1। यहां तक आपको समझ में आ गया हमने क्या किया? सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं बेटा। अब हम करेंगे एलसीएम। 1 के अपॉन में 1 ले लो और इसके अपॉन में 1 ले लो। अब हम इसमें एलसीएम डालेंगे ऊपर, तो ऊपर 2, 1 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3। ये कितना आएगा? 2√3, 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2, इनका एलसीएम हुआ 2√3। तो यहां पे हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इधर आएगा √3 प्लस इधर हम क्या करेंगे, 2√3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2√3 माइनस इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 4। इधर आ जाइए, डिनोमिनेटर में इस वाले 3 फ्रैक्शंस हैं, इनका भी एलसीएम क्या आएगा, 2√3 आएगा। देखो बेटा 2√3 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 प्लस इधर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब √3, और इधर 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√3 आएगा। डन। ये बेटा हमने एलसीएम लिया, बता रहा हूं मैं। 2, 1, √3 का एलसीएम 2√3, फिर हमने इधर √3 से मल्टीप्लाई कराया सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए, इधर हमने 2√3 से मल्टीप्लाई कराया सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए, इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया 2√3 बनाने के लिए। इसके आएगी प्रोसेस मैं यहां पे कर रहा हूं। देखो बेटा, इसकी एक सेकेंड, इसको आप कट करिए, ऐसे लिखिए, ये हमारा आया 2√3, इन दोनों में नंबर कौन से, ये दोनों √3 ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा 3√3 माइनस 4, ये आया आपका। इधर अपॉन में आइए, ये आपका 2√3 और ये कितना बनेगा, √3, 2√3 ऐड करके ये आएगा 3√3 और प्लस 4 आएगा। डन। अब हम क्या करेंगे, देखो 2√3 से 2√3 कट कर देंगे, अब हमारी फ्रैक्शन क्या आएगी, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 और प्लस 4। बेटा वैसे तो हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इतना छोड़ेंगे नहीं, आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से इसको रैशनलाइज कराएंगे। 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, यानी अब ये क्या बनेगा, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ये बनेगा 3√3 माइनस 4 का
होल स्क्वायर। इधर क्या बनेगा, 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। अच्छा देखिए आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ेगा, इसका मतलब हुआ 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ये आइडेंटिटी पड़ गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर 3 का स्क्वायर 9 आएगा और √3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर ये 16 हो गया। आगे देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 जा नहीं 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 24 √3 अपॉन में 27 माइनस 16, यानी ये आएगा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 और नीचे आएगा आपका 11। इन दोनों को प्लस करिए, 6 और 7 कितना आएगा 4 और ये 3, ये 44 आएगा। 27 और 16 को प्लस करो बेटा, 7 और 6 गलत हो गया थोड़ा सा, ये 3 आएगा और प्लस 43 माइनस 24 √3 ओवर 11, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बेटा इसको ध्यान से आप देखें, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। सॉरी है तो मेरे पास बुक यार। क्वेश्चन नंबर इसके फिफ्थ पार्ट पे आइए। फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45। नीचे आपका है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये बेटा आपका एक्सप्रेशन है। 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। थोड़ा साथ में लिखते रहिएगा। अब हम सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 को ऐसे रखो, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 ऐसे रखेंगे, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका हम स्क्वायर लगाएंगे, माइनस sec 30 की वैल्यू हो गई, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और इसका स्क्वायर लगाएंगे, अपॉन में आइए sin 30 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर लगाएंगे, cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर लगाएंगे। बच्चों ये वैल्यूज आप भाई अपनी टंग पे याद रखो जरूर। cos 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, sec 30 की वैल्यू 2/√3, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, tan 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर लगाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 ऐसे रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 ऐसे रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे आइए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। समझ गए आप क्या हुआ है? देखो बच्चों इसके आगे मैं इधर लिखता हूं 5 और 1 की, ये अगर ये नंबर इससे कट रहा होता तो कट कर देते, कटिंग नहीं हो रही तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा। मतलब अगर फ्रैक्शन के साथ, ध्यान सुनो, अगर फ्रैक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है
और डिनोमिनेटर से कटिंग होती है, कटिंग नहीं हो रही सीधा मल्टीप्लाई कराओ, 5 1 जा 5/4 प्लस कटिंग नहीं हो रही मल्टीप्लाई कराओ 16/3 और -1, नीचे डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे 4/4, 4/4, 3 + 1 4/4। इधर हम देखो बेटा इसके अपॉन में 1 लेंगे और एलसीएम डालेंगे। अब ये क्या बनेगा 3 4 और 1 का एलसीएम 12 आएगा, तो यहां 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 15 बन जाएगा। यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 बनेगा बेटा, यहाँ पे 64 लिखो और यहाँ 12 से करेंगे तो ये माइनस का 12 बनेगा। अपॉन में 4 से 4 कट होके केवल 1 आएगा। अब अपॉन में 1 है उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आएगा प्लस प्लस पहले ऐड करो, 64 और 15 को ऐड करोगे ओके और 12 माइनस करो तो ये 67 आएगा। 67/12 इज द फाइनल आंसर। नीचे वाले 1 को आप छोड़ सकते हो। बताओ कोई डाउट यहाँ पे, नोट इट डाउन। बच्चों देखो एलसीएम में जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे बताया कि एलसीएम में प्रॉब्लम हो रही है। देखो बेटा 4 3 और 1 का एलसीएम 12 होता है, एलसीएम निकाल लोगे। अब हमें सेम डिनोमिनेटर बनाने हैं यानी 3 से मल्टीप्लाई कराओ तभी तो 12 बनेगा, तो 5 3 जा 12, 5 3 जा 15 सॉरी। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी 12 बनेगा, तो 64 आ गया। यहाँ आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 4 से यहाँ 12 से, ये तो ऐसे ही हो गया। नोट इट डाउन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एलसीएम समझ में आ गया, बोलो ठीक है, हटा दे अंश। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आप फर्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन है 2 10 30, लिखिएगा 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 2 × 1/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 30 अपॉन 1 + 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा था। अच्छा इसके आगे देखिए आप, फिर बना 2/√3, इससे कटिंग तो हो नहीं रही है तो 2 बन जा 2, 2/√3। नीचे क्या बना 1 + 1 का स्क्वायर 1, और जब √3 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब हुआ √3 मल्टीप्लाई √3 इट विल कम 3, तो ये आ जाएगा 3। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पे देखो बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कभी किसी नंबर को जब हम फ्रैक्शन में ऐड करते हैं तो 2 बन जा 2 + 1 मतलब 3/2। ये तरीका होता है किसी नंबर को जब फ्रैक्शन में ऐड करते हैं। फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो नंबर को जब फ्रैक्शन में ऐड करना हो, ये नंबर है ये फ्रैक्शन है, तो 3 बन जा 3 और +1 कितना बनेगा ये 2/√3 अपॉन में 3 बन जा 3 + 1 ये 4/3 बनेगा। मैंने आपको कहा होगा कि देखो बेटा कभी अगर फ्रैक्शन अपॉन में फ्रैक्शन है तो ऊपर वाली फ्रैक्शन एज इट इज रहेगी और नीचे वाली फ्रैक्शन पलट जाएगी, तो ये 3/4 हो जाएगा। नीचे की फ्रैक्शन पलट गई, कट करो 2 से कट करो 2 बन जा और 2 2 जा। बेटा 3 का मतलब क्या होता है √3 × √3। अब ये 3 की जब √3 से जब 3 को कट करोगे तो ये √3 आएगा, क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 × √3। क्या बना हमारा √3/2, ये आया। ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा sin 60। क्यों, क्योंकि √3/2
इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। cos 60, tan 60, sin 39, ऑप्शन नंबर ए सही है। √3/2 आया है। देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट ध्यान से सुनिएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ओके, अब आप वैल्यूज पुट करो। बेटा 1045 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर सर क्यों लगा रहे हैं? स्क्वायर लगा इसलिए। और 1045 की वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी 0.2 ये आ गया 0। दिस इज फाइनल आंसर। इसका आंसर 0 आ रहा है बेटा। ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए, हाँ मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। अरे तो रिपीट कर लें दो ना। 1045 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, 1045 वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0, और 0 पॉइंट नंबर 0 होता है, 0 पॉइंट नंबर 0 होता है बेटा। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। इसका थर्ड पार्ट है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। इट इज ट्रू फॉर व्हेन। वैसे बच्चों मैं तुमको एक बात बताऊं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो साइन 2a 2 साइन है किसके लिए होगा? तो साइन 30, 45, 60 और 0। तो आप सीधे बता रहा हूं मैं, एक ही वैल्यू 0 के लिए होगा। सर कैसे होगा? देखो बेटा, साइन 2a एक ही वैल्यू आप कोई लेके देखो। आप 30 लो, लिसन, आप 30 लोगे तो साइन 2 इंटू 30 मतलब साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू 1/2 √3/2, और 2 इंटू साइन 30 ये सिर्फ 0 पर ही पॉसिबल है। इसकी वैल्यू सिर्फ a इक्वल टू 0 पे होगा, क्योंकि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a लिखा है। ऐसा केस केवल 0 के लिए पॉसिबल है। अगर आपको चेक करना है तो आप तीनों वैल्यूज डाल के देख लेना। मैं हटाने जा रहा हूं अब इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। नेक्स्ट नहीं आएगा, केवल a इक्वल टू 0 पे आएगा। हाँ, फोर्थ वाला करने जा रहा हूं मैं, ये एमसीक्यूज वाले हैं बेटा। आइए फोर्थ पार्ट पे आइए। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यू डालिए बेटा। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। समझिए आप, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है, तो 10 30 में, अब देखो इससे कटिंग नहीं होगी तो 2 1 जा 2, 2/√3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। फिर वही बात आ गई, देखो नंबर फ्रैक्शन, 3 1 जा 3 माइनस 1, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 अपॉन, ये आएगा 2/√3, 2/√3, और नीचे आएगा 3 1 जा 3 माइनस 1, यानी 2/3, 2/3। अब देखिए बेटा, सॉरी, ये आएगा आपका 3। डन। अब ये 2/√3 मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन पलट जाएगी इसमें,
तो 3/2 हो जाएगा। बेटा जब भी फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन पलट जाती है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √3 से हम 3 को काटेंगे तो √3 आएगा, ये आ गया √3। अब ऑप्शन में देखो cos 60 नहीं, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 नहीं, √3/2, tan 60 √3, यस √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। √3 इज द वैल्यू ऑफ tan 60। नोट इट डाउन, √3 वैल्यू। ये क्वेश्चन आपका सुपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 10a + b = √3, 10a + b = √3। और अगला है 10a - b = 1/√3। ये क्वेश्चन है आपका। हमको फाइंड करना a और b। आपसे कहा गया है कि a की वैल्यू b से ज्यादा है और a + b का सम 0 से बड़ा है और 90 से छोटा और इक्वल है, ये कहा है। इसमें आपको डिस्क्राइब भी कर दिया इन्होंने, a b से बड़ा है। फाइंड करना है a और b। a की वैल्यू 0 से, a + b की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 90 से लेसर और इक्वल है। चलिए अब ये इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है। बेटा पहले आ जाओ, 10a + b = √3। बच्चों बताओ, √3 10 में किसकी वैल्यू होता है? √3 10 में किसकी वैल्यू होता है? 60 की। मतलब 10a + b = tan 60 डिग्री। √3 इज द वैल्यू ऑफ tan 60। 10 से 10 कट करो, ये आएगा a + b = 60 डिग्री। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरे वाले में आओ, क्या है? 10a - b = 1/√3। अब 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होता है? tan 30 की वैल्यू होता है। यानी 10a - b = tan 30 डिग्री। 1/√3 tan 30 की वैल्यू होता है। 1/√3 tan 30 की वैल्यू होता है। अब 10 से 10 कैंसिल, तो a - b = 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दो इक्वेशन बन के आ गई, a + b 60 डिग्री, a - b 30 डिग्री। सॉल्व कर दो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। क्या है? a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? सीधा इसको ऐड करो। जब आप ऐड करेंगे तो प्लस का भी माइनस का भी डिलीट हो जाएगा। a और a मिलके 2a बन जाएंगे। 60 और 30 आपका 90 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 90/2। कट करो, 2 4 जा और 2 5 जा। a की वैल्यू आ गई 45। अब बेटा इस a की वैल्यू को आप क्या करो? a की वैल्यू को हम इक्वेशन, किसी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a + b कितना है? a + b है 60 डिग्री। a की वैल्यू आई है 45। 45 + b = 60। तो b =
60 माइनस 45, इसको मैंने उधर शिफ्ट किया है तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। देख लो, मैंने पहले 10 दो इक्वेशंस बनाई, ऐड किया और a और b की वैल्यू आ गई। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू और फॉल्स बताने हैं। इसका पहला पार्ट देखिए बेटा, मैंने पहली एक्सरसाइज में 8.1 में भी कुछ ट्रू फॉल्स बताए थे, 8.2 में भी कुछ ट्रू फॉल्स हैं। ये आते जरूर हैं, एक नंबर में या तो एमसीक्यूज में आ जाएंगे या असर्शन रीजन में आएंगे, और या फिर आपके फिर केस स्टडी में जब बनाएंगे तो वहां पे लगा देंगे। कुल मिला के ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा है साइन ए प्लस बी क्या साइन ए और प्लस साइन बी के बराबर है। मतलब इन्होंने क्या किया मालूम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। साइन को ए के साथ लिख दिया, साइन को बी के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इसे जस्टिफाई करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जस्टिफाई के लिए आप ए की वैल्यू, मैं बता रहा हूँ बेटा, ए की वैल्यू आप 60 डिग्री ले लो और बी की वैल्यू आप 30 ले लो। मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो जब आप ए की जगह पे 60 लगाएंगे, बी की जगह पे 30 लगाएंगे और इधर भी ए की जगह पे 60 और बी की जगह पे 30 लगाएंगे, क्या हो गया यार, एक सेकेंड बेटा, इसको मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा। साइन ए की जगह पे 60 लगेगा और बी की जगह पे 30 लगाएंगे तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री 30 प्लस, और ये आएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और इसको अगर आप सही से लिखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है √3 + 1। ये आप नो कर दीजिए, नोट इट डाउन। बेटा ये हमने जस्टिफाई करा के दिखा दिया। इन्होंने कहा था कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। तभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ए की वैल्यू 60, ए की वैल्यू 30 लेके आपको दिखाया। इधर 60 डाला, इधर 30 डाला, इधर ए प्लस बी डाला, यहाँ 90 बन गया। साइन 60 में √3/2, साइन 30 के लिए 1/2। नॉट पॉसिबल, छोड़ दो यहीं पे। अच्छा, इसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने कहा था वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सही है? हाँ ये सही है। देखो मैं बताऊं, ऐसे समझो, हमने कल आपको बताया था 0 से लेके साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। आप देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना। तो साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। दूसरा स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। ये रॉन्ग हो गया। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी। पूछो कैसे, मैं बता रहा हूं। इसका ही तो उल्टा होता है कॉस। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 30 की, कॉस 60 की 1/2, कॉस 90 की 0। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस डिक्रीज होगा। देखो अब कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आप ये चीज ऐसे समझो, इधर आ जाओ, ये लीजिए, आप इधर आ जाइए, सुनो, ऐसे देखो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1।
यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब कॉस में देखो कम होती जाए, 1 से स्टार्ट हुई 0 पहुंच गई, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है कॉस की वैल्यू कम हो रही है। थोड़ी देर रुक जाओ, देखो आगे देखिए लास्ट वाला, कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सारी वैल्यूज के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल होते हैं। बताइए, थीटा की सारी वैल्यूज के लिए कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल होते हैं? नहीं भाई, केवल एक वैल्यू पे 45 पे, केवल 45 पर साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है, बाकी साइन और कॉस इक्वल नहीं होते हैं। हाँ, अगर ये कहते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, तब तो ये सही हो जाता। बट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सारी वैल्यूज के लिए साइन और कॉस इक्वल होंगे। नो नो, अब उसके लिए कहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। जरा बताइए मुझे, कह रहे हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, मतलब ए इज इक्वल टू 0 पर कॉट नॉट डिफाइंड होता है। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 0 की नॉट डिफाइंड होती है। तो ठीक है, देखिए कॉट 0 की नॉट डिफाइंड, कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो कॉट ए नॉट डिफाइंड होगा एट ए इज इक्वल टू 0 पे, मतलब जब एंगल 0 होगा तो कॉट नॉट डिफाइन होगा। चलो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई, डन। कल हम लोग 3 पढ़ेंगे।